नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। जब किसी अधिकारी या कर्मचारी की अनियमितता कार्यशैली बन जाए और भ्रष्टाचार स्वभाव, तो निश्चित रूप से सही और गलत का अंदाजा लगाना लगभग नामुमकिन हो जाया करेगा। विद्युत वितरण क्षेत्र में वाराणसी के शहरी द्वितीय क्षेत्र के अधीक्षण अभियंता दीपक अग्रवाल के संदर्भ में भी कुछ इसी तरीके की बातें कही जा रही हैं। उपभोक्ता मंच के पास उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का 4 जनवरी 2015 का तत्कालीन प्रबंध निदेशक अर्पणा यू का एक आदेश उपलब्ध है। आदेश में स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख किया गया है कि किस स्तर के अधिकारियों की शिकायत की जांच कैसे करनी चाहिए और इसके मुताबिक यदि अधिशासी अभियंता या उसके समकक्ष के कनिष्ठ अधिकारियों की शिकायत की जांच मुख्य अभियंता के द्वारा अधीक्षण अभियंता की अध्यक्षता में 2 सदस्यीय कमेटी जांच करेगी। वहीं अधिशासी अभियंता या अधीक्षण अभियंता की शिकायत की जांच प्रबंध निदेशक के द्वारा किसी अन्य क्षेत्रीय मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में 2 सदस्यीय कमेटी जांच के लिए नामित की जाएगी। लेकिन ठीक इसके उलट नगरीय क्षेत्र द्वितीय में असेसमेंट से संबंधित घपले की जांच अधीक्षण अभियंता दीपक अग्रवाल के द्वारा नियम कायदों को ताक पर रखकर अपने ही अधीनस्थ 2 सदस्यीय कमेटी, जिसमें दोनों अधिशासी अभियंता हैं, उनके द्वारा जांच कराई जा रही है। यह जांच पूर्णतया नियम विरुद्ध मानी जा सकती है। अधीक्षण अभियंता के द्वारा इस बात की शिकायत मिलने के बाद कि उनके मंडल में विभिन्न खंडों में असेसमेंट में गंभीर घपला हो रही है, ऐसी स्थिति में उनको अपने खंडों की जांच कर असेसमेंट से संबंधित घपले और गड़बड़ियों की जांच कर अपने उच्चाधिकारियों को इससे अवगत कराने की जरूरत थी। और उसके बाद प्रबंधन के द्वारा, चूंकि यह मामला अधिशासी अभियंता से संबंधित है, इसलिए प्रबंधन के द्वारा किसी अन्य क्षेत्र के मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में 2 सदस्यीय कमेटी गठित करनी चाहिए थी, जिसके द्वारा इस गंभीर घपले की जांच की जा सके। लेकिन कुल मिलाकर चूंकि सारा मामला खुद अधीक्षण अभियंता की संज्ञान में होता रहा है, ऐसा सूत्रों का कहना है, और इसलिए लीपापोती करने के लिए और कहा तो यहां तक जा रहा है, संबंधित क्षेत्र के ही कुछ अधिकारियों के द्वारा यह कानाफूसी करते सुना गया है कि अधीक्षण अभियंता के द्वारा इस प्रकार का सगुफा चलाकर केवल धन उगाही का एक व्यवस्था किया जाता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। कुल मिलाकर जांच सही दिशा में न की जाए, नियम संगत कमेटी द्वारा न कराई जाए, तो निश्चित रूप से इसके परिणाम क्या होंगे यह सहजता से समझा जा सकता है। जांच कमेटी का गठन नियम विरुद्ध
अधीक्षण अभियंता द्वारा गठन यह सिक्के का एक पहलू है। सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि जो 2 अधिशासी अभियंता समिति के कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं, उनके द्वारा अपने कार्यालय में बैठकर जिस ढंग से गलत दिशा की तरफ जांच को ले जाया जा रहा है, वह भी समझ से परे है। यदि जांच शुरू की गई तो सबसे पहले जिम्मेदारी यह थी कि खंडी कार्यालय से संबंधित असेसमेंट रजिस्टर को सील किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया जा सका है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक खंडी क्षेत्र में असेसमेंट के लिए जिम्मेदारान अधिशासी अभियंता, डिविजनल अकाउंटेंट रेवेन्यू और असेसमेंट बाबू से बयान दर्ज करने की जरूरत थी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अभी तक तीनों में से किसी भी खंड के व्यक्ति से जांच कमेटी द्वारा कोई पूछताछ नहीं की गई है। वहीं सक्रिय हो चुके दलालों के द्वारा लोगों को अधीक्षण अभियंता से मिलने की लगातार सलाहें दी जा रही। कुल मिलाकर यदि इस प्रकार की गंभीर घपलों की जांच इस ढंग से लीपापोती कर विभाग को चूना लगाने का काम चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं होगा जब विभाग को प्राइवेटाइजेशन होने से कतई रोका नहीं जा सकता। आवश्यकता इस बात की है कि पूर्वांचल विद्युत प्रबंधन इस मामले को गंभीरता से ले। यह एक नमूना होगा। असेसमेंट पे घपले की जांच कर निष्कर्षों तक पहुंचने के बाद ऐसा लगता है कि यह केवल एक मंडल की समस्या नहीं है, यह एक खंड का घपला नहीं है। यदि देखा जाए तो यह पूरे पूर्वांचल का वह गंभीर आर्थिक गड़बड़ी है जो निश्चित रूप से इस पूरे विभाग को कमजोर, आर्थिक रूप से बेहद कमजोर करने के लिए काफी बताया जा सकता है। कुल मिलाकर स्थितियां नाजुक है, इसे गंभीरता से देखने की जरूरत है। उपभोक्ता मंच अपने तमाम सूत्रों के द्वारा इस महत्वपूर्ण मामले पर नजर बनाए रखा है। उसके द्वारा आने वाले दिनों में इस पर निश्चित रूप से कुछ ऐसी चीजों का खुलासा किया जाएगा जो लोगों को चौंकाने वाला माना जा सकता है। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही।